भक्ति भजन व प्रवचन के अद्भुत ज्ञान की बातें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें सोनू महाराज जी के यूट्यूब चैनल को और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। तो यार उल्टा किया और जैसे ही उल्टा किया वो मणि पड़ गई, मणि पड़ती मछली थी, मछली लेके भाग गई। आया ना मजा। अब आए ब्राह्मण देवता शाम को और आके बोला लक्ष्मी जी आज तो आनंद हो गया। कि काहे का आनंद? अरे तुम जाने ने अब हम मेरी जिंदगी में कभी भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोले ऐसा क्या लेके आए? कि चल मैं बताता हूँ। बोले ये मटका पड़ा था ने? कि हाँ। कि कहाँ गया? कि ये रहा। अरे वो तो वहां पड़ा था, उसमें कुछ था। क्या? हाँ था, कुछ चमक रहा था। मैंने पानी धोया और मछली लेके भाग गई। बस चीम लिया। मैं तो हो साथ बढ़िया गरम गरम हलवो जिमाओ और बढ़िया पकवान बनाओ। भगवान ने किया आज ही भूखो राख्यो, कल ही भूखो राख्यो, ये भगवान मती दे, तू मिल जी मती मने तो। अब तीसरे दिन वापस ब्राह्मण देवता अर्जुन जी बोले वापस आ गए आप, ये क्या आदत है तुम्हारी? आदत ही गंदी है। अरे अर्जुन जी आदत गंदी नहीं, वो है तो जो कोई वही कियो। अब भगवान ने बोला अर्जुन कुछ नहीं कर सकता तू, चाहे तो पूरा राज देते, इनके कर्म में लिखा हुआ नहीं है। देख अब कर्म जब साथ देगा, भाग्य जब साथ देगा, इनके सारे काम बन जाएंगे। अब महाराज अर्जुन भगवान ने कुछ नहीं किया, 2 रुपये दिए सिर्फ। कितने? कि लीजिए 2 रुपये और आज का गुजारा तो करो, ये कल के चक्कर में 2 दिन भूखे मर गए तुम। अब जैसे ही वो गए ब्राह्मण देवता जा रहे भजन करते जा रहे कि भाई आज कोई दिन छोको, कोई 2 रुपया मिलिया यार, सब सामग्री अजय और मारो परिवार आराम रोटी खाई सके। पर क्या करे? और कर्म देखिए, सामने एक मछली वाला मछली को पकड़ी और मछली तड़फ रही है, जोरदार तड़फ रही है, वो छोड़ नहीं रहा है। ब्राह्मण का दिल दयावान था, उन्होंने बोला भैया इस मछली को क्यों पकड़ा? कि महाराज मैं बाजार में ले जाऊंगा, इसको बेचूंगा और इसके पैसे आएंगे और मेरे परिवार का पेट भरेगा। अगर नहीं बेचूंगा छोड़ दूंगा तो मैं आज भूखा मरूंगा। महाराज ने बोला कितना पैसा आएगा इसका? कि 2 रुपये तो कम से कम आ ही जाएगा। महाराज ने बोला यार ये 2 रुपये तू ले ले, ये मछली मुझे दे दे। अब दया दया देखो, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब लख घट में प्राण। महाराज जी ने 2 रुपए की दया की, 2 रुपए पकड़ा दिया। मछली को बचाना था, खुद भूखे मर जाए, बच्चे भूखे मरे चलेगा। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे मेरे राम। ये कथा सत्य है महाराज, कोई शंका नहीं है। अब जैसे दिया महाराज लेके गए घर पे मछली को और बोला क्या लेके आए? कि ये लेके आया हूं। अरे इसको मार देता, आज जो भिक्षा में मिला था ना मैं इसका सौदा। तो ब्राह्मणी ने बोला कोई बात नहीं, हम एक आसना रख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चे भी भूखे सो जाएंगे, परंतु किसी जीव को तो बचा लिया। अब वो बच्चे थे तो उसको एक पानी के तपेले में डाला और बोला इसको थोड़ा पानी डाल दो। और जब बच्चे तो बड़े शरारती होते ना, तो बच्चे ने क्या किया, एकदम उसको टच किया। जैसे टच किया तो मछली जोर से कूद के पड़ गई बाहर। और जैसे बाहर पड़ी तो वो मुंह में मणि थी, वो बाहर निकल गई। जैसे मणि बाहर निकली बोला लक्ष्मी ये तो वही मछली वही मणि मेरे को दी। अरे हाँ यही है मछली। महाराज मणि वापस मिल गई, भाग्य ने साथ दे दिया। अब ब्राह्मण देवता बड़े खुश हुए, मछली को प्रणाम किया, ये भगवान आप तो बहुत अच्छे हो। मछली को बड़े अच्छी जगह सेफ जगह छोड़ दिया। अब महाराज ब्राह्मण देवता अकेले अब कहीं जा रहे थे, किसी को भगवान को प्रणाम करने के लिए, आज मेरा बहुत अच्छा दिन है। एक ले बोलता जावे मिल गयो। अरे मने मिल गयो। वो चोर देख रो बेटो वे नहीं वे मारो घर मिल गो हो ना हो, मारो घर रो एड्रेस मिल गो। वो दौड़ पर आन क्यों मना बाबूजी अंगूठी धोरी पकड़ लो पर हाको मत करो। ये अंगूठी ले लो आपकी पर हाको क्यों करे लिया? कहीं मिल गो थाने? क्या वो तो मैं ही जानो, क्या थो जानो धर नहीं राखो, अंगूठी ले जाओ पास चुपचाप। मारनी चीजें धोरी अंगूठी, पोल खोलो मारी लो। वापस अंगूठी भी मिल गई, सिर्फ 2 रुपया दिया भगवान ने, अंगूठी मिल गई, मणि मिल गई। तो इसीलिए कहते कर्म प्रधान है महाराज, कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। कर्म और रेखा बहुत न्यारी है महाराज। आप क्या सोचते हो मैं पाप कर ले छाने छाने, मारो राम लिखे ऊपर ले पाने पाने। आप क्या सोचते कोई नहीं देखता? अरे मेरे भाई तू खुद तो देख रहा है। समझ में आ रहे नहीं? कोई भी पाप करो महाराज, किसी से मत डरना, अपने आप से डर जाना कि मैं गलत कर रहा हूं और कोई नहीं देख रहा, मेरा भगवान देख रहा है। मैं आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ही हमारी परमात्मा का रूप होता है। एक ध्यान रखना, एक कंपनी का है, रिलायंस का है, बहुत बड़ी कंपनी रिलायंस, पर उसकी जो सिम है हमारे मोबाइल में डाल दी
अब हम जैसे सिम डाल दी मोबाइल के अंदर, वो मोबाइल उससे एक्टिवेट हो गया और सारी जानकारी रिलायंस कंपनी वाले के पास में मिलेगी। आप भले अंधारा में जाए मोबाइल हिलाओ, चाहे गुफा में जाके चलाओ, चाहे नीम नमाते चढ़न हलाओ, चाहे जंगल में जाके चलाओ, पर आपकी सारी रिकॉर्डिंग कंपनी में मिल जाएगी। उसी प्रकार ये भगवान इस शरीर में भी कोई सिम लगी हुई है, वो है आत्मा रूपी सिम। इस सिम में सारा रिकॉर्डिंग हो रहा है महाराज। आज आपने 20 साल पहले कोई पाप किया होगा, आपको याद है कि नहीं है ना? याद है, क्योंकि आदमी सबसे झूठ बोल सकता है, खुद से झूठ बोल ही नहीं सकता। माइनो आवाज, ए झूठ बोल रही हो तुम, समझ में नहीं, अंदर से एक आवाज आती है, पता है? आवाज आती है कि अंदर से बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है, और जो झूठ बोलता है ना साहब, वो तो झूठा ही होता है, इसमें कोई शंका नहीं। इसलिए भगवान की भक्ति में कभी भी ध्यान रखो, सौदा मत करो। सौदा भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। सौदे में हम उसको प्रसाद मानते ही नहीं। पहले बात तो कई लोगों को कि हम बोलते हैं कि भैया ये किसकी प्रसाद चढ़ी आपने, ये सत्संग क्यों करवा रहे हैं, कि महाराज मारो ब्याह नहीं रह रही हो तो ना, ब्याह रह गयो जिन्हों मतलब मैं प्रसाद चढ़ा, ये तो सौदा हो गया भगवान के साथ में। प्रसाद का अर्थ समझते हो? प्रसाद का अर्थ होता है अपनी खुशी से कभी भी 24 ही घंटे मेरा राम मेरे मन में, चाहे रात भजू चाहे दिन में, उसमें कोई सौदा नहीं होता महाराज। हो गए मूड बन गया, चलो भाई बनाओ प्रसाद और जिमाओ, उसका नाम है प्रसाद। सौदा होता है, कंडीशन होती है। भाई कोई बड़ी हो बुलाई 500 रुपया दे दे, एहसान थोड़ी करियो, एहसान करियो कहीं भाई गोपाल भाई आखो दिन काम करियो मेरे पैसा दीदा અને અપો કઈ કે મે તો સેવા કરી રહ્યો, સેવા કી કરી આખો दिन બાપડને ટોલીઓ ભરાઈ ઓટે અને પછી 500 रुपया दी दो। आगानी सेवा भाई, सेवा किसको कहते? गेले गेले जा रही हो और मूड बन को ले यार ये 500 रुपया ले जा यार मेरी तरफ से, उसको कहते सेवा। कल रात को हम प्रसाद जीम रहे थे उदयपुर के पास में, मैं जैसे ही बैठा था, एक कोई आया था बेचारा, मतलब बहुत भूखा था, शायद उसकी शक्ल देख के मुझे पता चल गया। मैंने तुरंत लड़के को बुलाया और मैं कहा यार इसको प्रसाद जिमना यार, इसको जिमा दे। तुरंत उसकी शक्ल देख के पता चल गया। मैंने बुलाया होटल वाला के पास में गए तो होटल वाला तो गाड़ियां बोलन ठूको। मैं कहा भाई गाड़ियां मत बोल, वो मारे हाथ है, वो मारो मेहमान है, तो इन्हें जितु जिमाई ले, पैया चीजें पैया मारा खाता हूँ ले लीजिए, मैं दे दू था पैया, पर इसको भूल जिमा ले। बड़ा तर होके गया और वो हंसने लगा। जब आया था तो बड़ा निराश था, क्योंकि भूखा था, शायद 1-2 दिन का भूखा होगा। चेहरों देख दिया महाराज, वो भूखे मर रहा था, बराबर नहीं। तो क्या फर्क पड़ गया महाराज? फर्क क्या पड़ गया आपको बताएं? हमारी आदतें क्या है? रोटी बचे नहीं पचे कुताने के पचे के मैं धर्म करूं, धर्म नहीं ना बच्चे जो नौ के दुखी रियोड़ो नहीं, नौ की तो हट जाई बूंद बूंद आजी, वो धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ ये होता है महाराज, आप जैसे भोजन करने बैठे हो और सामने कुत्ता आ गया, आपकी खुराक 5 रोटी की है, टिफिन में सिर्फ 5 रोटी है और आपको पता मैं 5 रोटी खा लूंगा, उसमें से भी अगर 1 रोटी आपने कुत्ते को दे दी, अपने हिस्से की रोटी दे दी, उसको कहते हैं धर्म। धर्म वो नहीं है वदियोड़ो ने के बेटे रे बाप, वदियोड़ो तो दुनिया ने के हैं। अपने हिस्से में से राजा राम जी महाराज कहीं करता ध्यान है, उनको 5 रोटी देते थे, 10 रोटी देते थे, तो 5 रोटी कुत्तों को गायों को खिला देते थे और 5 रोटी आप खाते थे। तो किसी ने जाके चुगली कर दी, चुगली खोर घना रहे, कैसा रावड़े कह दियो कि देखो ठाकरों इतनी रोटी मत दो, ये राजा राम है ना, ये ज्यादा रोटी खाता नहीं, 5 ही खाता है। हम लोग देखते हैं 5 रोटी खाता है सिर्फ, और 5 रोटी कुत्तों को खिला देता है। तो टिप्पण कम कर दियो सा, सिर्फ 5 रोटी डालते थे।